अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या देख रहे हैं, बूट स्ट्रैप की कंपोनेंट्स को हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, बूट स्ट्रैप में हम कलर्स, पैडिंग्स, मार्जिन्स वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए हम बूट स्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे। यहाँ आने के बाद अब अगर आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे कंपोनेंट्स के नाम से। ठीक है, कंपोनेंट्स को बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ पे आते हैं, बटन्स के ऊपर। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपके पास बनी बनाई कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बनी बनाई HTML CSS की कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे आप एक नॉर्मल अगर HTML का बटन बनाते हो, हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं आज की क्लास का। क्लास 12 है आज, 12 है ना। यहाँ पर आते हैं और अपना विजुअल एडिटर खोल लेते हैं। ठीक है, सिंपल हमने क्या करना है, कोई इंडेक्स की फ़ाइल बना लेते हैं HTML की। यहाँ पर HTML की हम बॉयलर प्लेट रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर आते हैं बूट स्ट्रैप पे। ठीक है, बूट स्ट्रैप को सबसे पहले कनेक्ट करना है। आप इंट्रोडक्शन में गए, यहाँ पे HTML की बॉयलर प्लेट आ रही है जिसमें बूट स्ट्रैप अभी कनेक्टेड नहीं है, और सेकंड वाली में कनेक्टेड है। इसमें CDN लिंक है CSS का और HTML का। आप सिंपल ये उठा लो और यहाँ पर आपने पेस्ट कर दी। ठीक है, अब टेस्ट कर लेते हैं कि ये चल रही है हमारे पास या नहीं चल रही। तो आप गो लाइव करो और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दे देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बूट स्ट्रैप कनेक्ट हो गई है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं हम दोबारा से अपने कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ चले जाते हैं किस पे, बटन्स पे। अब बटन्स पे जाने के बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा था, हम नॉर्मल अगर एक HTML का बटन उठाते हैं तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने लिखा बटन और इसको कर देते हैं सबमिट। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ इस तरह का बटन मिलता है। ठीक है, बट बूट स्ट्रैप ने क्या करा हुआ है, बूट स्ट्रैप ने कुछ बटन्स अपने पास बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हम उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या क्लास मिली हुई है, BTN एंड देन BTN प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस। ये आपके क्या होगा, कलर्स हो गए। तो हम यहाँ पर आते हैं, हम इसको क्लास देते हैं बटन को BTN। चेंज हो गया इसका स्टाइल। अब हमने क्या देना है, इसको कोई ना कोई कलर देना है। तो हमने क्या कर दिया, इसको BTN प्राइमरी। ठीक है, इसी तरह आप इसको BTN सक्सेस कर दो तो इसका कलर डिफरेंशिएट होता रहेगा। और नीचे आते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह से बटन्स भी बने हुए हैं जो कि नॉर्मल BTN प्राइमरी पे बने हुए हैं। ये हमारे पास आउटलाइंस बटन है। आप यहाँ से भी सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ से कॉपी किया और अपने कोड में जाके आप पेस्ट कर लो तो आपके पास यहाँ पर ये चीज़ आ गई। बटन्स के बाद हम चलते हैं कार्ड के ऊपर। अब कार्ड क्या है हमारे पास, जो हम प्रोडक्ट कार्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ से भी उठा सकते हो। अब यहाँ पर मैं आया, मैंने ये वाला, आप प्रोडक्ट कार्ड देख लेते हैं इनके पास कौन कौन से। एक ये है, एक इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे इमेज और टेक्स्ट है, फिर लिस्टिंग ग्रुप्स है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट कार्ड्स हैं। तो जो आपको समझ आए, आपके यूज़ केस के हिसाब से आप वो वाला यूज़ कर सकते हो। हम अपने एग्जांपल के लिए पहला वाला यूज़ करते हैं। सिंपल कोड दिया हुआ है आपको, इसको कॉपी करो और जाकर अपने प्रोजेक्ट में इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, वेबसाइट पे आते हैं।
आ गया भाई प्रोडक्ट कार्ड। अब देखते हैं थोड़ा सा कि हम इसको स्टाइल किस तरह से कर सकते हैं या चीज़ें किस तरह इसमें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके पास क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, इमेज मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है, टेक्स्ट मिल रहा है और एक बटन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो हमारे पास हम यहाँ कोड में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लास क्या है, कार्ड दी हुई है, फिर इसको विथ दी हुई है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि बूट स्ट्रैप में हमारे पास हाइट और विथ किस में होती है, परसेंटेज में 25%, 50%, 75% और 100%, 4 ही कैटेगरीज होती हैं और कोई यूनिट इसके अलावा नहीं होता। तो हमें जब स्पेसिफिक फिक्स्ड विथ देनी होती है, हाइट देनी होती है, तो हमें उसको कस्टम स्टाइलिंग करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने विथ कितनी दी हुई है, 18 रैम दी हुई है। अब इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे इसको 10 रैम कर दो, कार्ड का साइज़ कम हो गया, 20 कर दो, साइज़ बढ़ गया। फिर हमारे पास इमेज आ रहा है। अब यहाँ से जाते हैं हम और कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास, हम वो उसको उठा लेते हैं। यहाँ से इसकी इमेज एड्रेस कॉपी किया और यहाँ पर सिंपल जाके आप क्या कर दो, आपके पास आ गई इमेज। अब इसी तरह इमेज को हमने हाइट और विड्थ देनी है, तो हम यहाँ पे पहले डायरेक्टली अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास अप्लाई हो गई और विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट कितनी आ रही है, फुली आ रही है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है भाई। ओरिजिनल स्क्रीन साइज़ पे आते हैं तो आपके पास ये एक प्रोडक्ट कार्ड तैयार हो गया। फिर आप कार्ड टाइटल वगैरह है, आप इसको चेंज कर सकते हो। इसको ब्लैक मैंस जैकेट कर दो, फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दो और यहाँ पर आप क्या कर दो, ऐड टू कार्ड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक प्रोडक्ट कार्ड बन गया। यहाँ पे वही बात है, आप इसको चेंज करना चाह रहे हो तो कलर जो हमारे पास मैंशनड हैं आप उसके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। फिर फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज करना है तो वो भी हो सकता है। अब फ़ॉन्ट साइज़ के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फ़ॉन्ट साइज़ आ गया हमारे पास। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, FS1 से लेके FS6 तक। FS1 क्या है, सबसे बड़ा है, और FS6 क्या है, सबसे छोटा है। तो हमारे पास ब्लैक मैंस जैकेट है, यहाँ पर हम आते हैं और इसको हम दे देते हैं FS2 दे देते हैं। टेक्स्ट बड़ा हो गया, 1 दे के देखते हैं, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई। अब आप नीचे आओ, हमारे पास क्या है, फ़ॉन्ट वेट्स के बारे में भी है, बोल्ड टेक्स्ट, बोल्डर वेट। तो उसके लिए क्या दिया हुआ है, FW मतलब फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, बोल्डर, सेमी बोल्ड, मीडियम, नॉर्मल, लाइट। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो विथ उसकी क्या हो रही है, बोल्डनेस कम हो रही है। ऊपर की तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, बोल्ड हो रहा है। लास्ट में आके वो कहाँ पे आ जाता है, बिल्कुल नॉर्मल पे। ऐड टू कार्ट के आगे आपने बाय नाउ का बटन लगाना है। सिंपल है भाई, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप कर दो बाय नाउ कर दो। इमेज को सेंटर में मतलब फेस है ही नहीं उसका, फेस ही नहीं है इसका वो हमारे पास बैकग्राउंड इमेजेस के लिए होता है। बैकग्राउंड इमेजेस में पोजीशंस होती हैं, कवर, कंटेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं लाइन हाइट्स। अच्छा, लाइन हाइट्स क्या होती हैं, अब देखो ये पैराग्राफ है एक, ठीक है। ये पैराग्राफ क्या है, एक लाइन दूसरे लाइन से कितनी करीब होगी, ये क्या होती है, लाइन की हाइट होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो लाइन में थोड़ा सा फ़र्क आया, यहाँ पे आया और यहाँ पर आकर गैप आ गया, ठीक है। अब देखो मैं इसको होवर करा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो, और इसको होवर करा है, एक दूसरे के ऊपर जा रही है। तो हमारे पास ये लाइन हाइट की प्रॉपर्टी होती है। तो LH1 है, SM है, बेस है और लार्ज है, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, ठीक है।
फिर टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह है जो हम यूज़ करते थे, अंडरलाइन कर लो, आप लाइन थ्रू कर दो तो इस तरह से आ जाएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल अपनी स्टेट में आ जाएगा। दोबारा से हम कहाँ चले जाते हैं भाई, कंपोनेंट्स पे चले जाते हैं और कुछ मेन कंपोनेंट्स हम यूज़ करना देख लेते हैं। लाइक हमारे पास ये क्या है, अलर्ट्स हैं। ये अलर्ट्स होते हैं क्या, जब आपने कोई चीज़ अलर्ट करवानी हो, जैसे कि आपने यूज़र ने साइन अप करा तो आपने क्या करा दिया, यूज़र यू आर सक्सेसफुली साइंड अप, ठीक है, या प्लीज़ इंटर करेक्ट ईमेल एड्रेस, प्लीज़ इंटर करेक्ट पासवर्ड, या लॉग इन फेल्ड या लॉग इन सक्सेस, इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या मिल रहा है, अच्छा ये बैजेस बने हुए, बैजेस लाइक आप टेक्स्ट के साथ कुछ इस तरह से दिखाना चाह रहे हो तो इसका क्या बना हुआ है, H1 के अंदर आपने एग्जाम्पल लिखा टेक्स्ट और स्पैन के अंदर आपने बैज कर दिया और टेक्स्ट बीजी कलर क्या दे दिया, सेकेंडरी, और यहाँ पे आपने न्यू दे दिया या जो भी आपने टेक्स्ट रखना है वो दे दिया। ब्रेड क्रम्स हमारे पास क्या होते हैं, दरअसल यूज़ होते हैं कि जब आप एप्लीकेशन की हायरार्की में जा रहे हो तो लाइक यहाँ पे एग्जांपल क्या है, होम के अंदर लाइब्रेरी का पेज है, लाइब्रेरी के अंदर डेटा का पेज है। जैसे डैशबोर्ड्स नहीं बने हुए होते हमारे पास, अब एडमिन ने डैशबोर्ड खोला और वहाँ पर वो गया लेट से यूज़र्स पे जाने के बाद उसको 3 यूज़र मिले, एडमिन टीचर और स्टूडेंट पे गया तो उसे सारे स्टूडेंट मिले। फिर वो उसने किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट पे क्लिक करा तो क्या मिल गई उसको, स्टूडेंट डिटेल्स। तो ब्रेड क्रम क्या बना, यूज़र्स के बाद स्टूडेंट के बाद उस स्टूडेंट का नाम। बात समझ आई, ये ब्रेड क्रम्स होते हैं हमारे पास। अच्छा फिर यहाँ पर हमें मिल जाता है कैरोज़ल, इसको हम चेक करते हैं। कैरोज़ल हमारे पास क्या होता है, स्लाइडर्स कहलाते हैं ये। अब ये भी तुम्हें डिफरेंट टाइप्स के मिल जाएंगे। यहाँ पर ये इस तरह से है, आप नीचे आओगे तो यहाँ पर नीचे इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं कि कौन सी स्लाइड पे आप मौजूद हो, और इससे नीचे आओगे तो आपको क्या मिल रहा है, कैप्शंस भी मिल रहे हैं हर स्लाइड का। और फिर आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा अफेक्ट चेंज हो गया, स्लाइड करने का। और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, ठीक है, ये सारे इस तरह से हमारे पास क्या होता है, स्लाइडर्स होते हैं। अब हम इनमें से कोई एक यूज़ करते हैं, ये वाला यूज़ कर रहे थे तो आपने क्या करा, इसको सिंपल कॉपी करा, अपने कोड में आओ और यहाँ पर हम इसको बंद करते हैं, एक डिव बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ कमेंट कर देते हैं कैरोज़ल और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अपनी वेबसाइट पे आते हैं, हमें इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ इमेजेस देनी पड़ेंगी। यहाँ पर आते हैं, हम कुछ इमेजेस देते हैं, कॉपी किया एड्रेस। अच्छा इसका कोड देख लेते हैं। हमारे पास देखो बटन्स मिल रहे हैं हमें, स्लाइड 1 का है, स्लाइड 2 एंड स्लाइड 3 है, ये हमारे पास बटन ग्रुप्स हैं। इसको हम बंद करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ इमेजेस आ गई, दोबारा फिर क्या आ गया, बटन आ गया किसका, नेक्स्ट का और प्रीव्यू का। मतलब ये वाले बटन कौन से हैं, एरो वाले, और ऊपर वाले बटन कौन से थे, जो नीचे इंडिकेटर्स आ रहे थे कौन सी स्लाइड पर यूज़र मौजूद है। तो यहाँ पर मैं सोर्स में इमेज डालता हूँ और बाकी भी 2-3 इमेजेस उठा लेते हैं। ठीक है, मैंने इमेजेस पिक कर ली यहाँ से। यहाँ पर आया मैं, मेरे पास क्या बन गया भाई, कैरोज़ल बन गया। इसका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं अभी देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम इसके पेरेंट को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कैरोज़ल आइटम्स है हमारे पास। अच्छा इसका पेरेंट कौन है भाई, ये इसका मेन पेरेंट है। यहाँ पर हम आते हैं, इसको स्टाइल देते हैं और स्टाइल में हम विड्थ दे देते हैं, इसको कितनी 50 रैम कर देते हैं, ठीक है। हाइट एडजस्ट हो गई हमारे पास। अच्छा अब अगर हमें इसको सेंटर करना है तो मैं इसको मार्जिन क्या कर देता हूँ, ऑटो सेंटर आ गया। हमें ये एक्स्ट्रा डिफ की ज़रूरत नहीं है,
ये बात समझ आई? हमारे पास स्लाइडर तैयार हो गया। इसी तरह आपको इसकी हाइट भी चेंज करनी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हाइट भी दे सकते हो। आपने दिया हाइट, क्या करते हैं? हाँ, ये नॉर्मल वही है, ये इनलाइन CSS है और कुछ भी नहीं है। बूट स्ट्रैप वाली नहीं है ना। हाइट और विड्थ में मैंने आपको क्या बताया, हाइट और विड्थ में हमारे पास बूट स्ट्रैप में बेसिकली 4 ही सेक्शंस हैं, 4 ही डिवीजन्स हैं, 25%, 50%, 75% एंड 100%। और परसेंटेज का मतलब ये होता है आप जितना भी परसेंट दे रहे हो वो, उसका मतलब ये होता है आप एक चाइल्ड को दे रहे हो 100%। मतलब वो किसका 100% रहेगा? अपने पेरेंट का। तो पेरेंट के पास कोई हाइट तो हो तब जाके उसका 100% लेगा ना भाई। पेरेंट की हाइट ही नहीं होगी तो किसका 100% लेगा? ये बात समझ आई? तो कैरोसेल जो खुद मूव हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास होगी कोई ना कोई प्रॉपर्टी जिसमें ऑटो रोटेशन होगी। यहाँ पर अगर हम आए कैरोसेल इंटरवल टाइम, डेटाबेस इंटरवल। अच्छा, यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं? डेटा BS इंटरवल 1000 कैरोसेल स्लाइड कैरोसेल। अच्छा, ये देखो यहाँ पर हम आते हैं अपने कैरोसेल पे और यहाँ पर हमने इसको क्या दे दिया, एग्जाम्पल है कैरोसेल स्लाइड है, एम ऑटो है, कैरोसेल स्लाइड। ठीक है, यहाँ पर देखो डेटा BS राइट हमने लिया कैरोसेल और इसको कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या, इनर में आने के बाद हमें क्या मिल रहा है, इंटरवल टाइम कि कितने टाइम बाद एक स्लाइड चेंज होगी। तो मैं यहाँ पे इंटरवल टाइम उठाता हूँ इसका और यहाँ पर आते हैं हम, कहाँ पे दिया इसको, डिफ पे दिया हुआ है। तीनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम टाइम कितना कर देते हैं, 1000। ये मिली सेकेंड्स में होता है। ठीक है, ऑटो पे चल गया। ये मिली सेकेंड्स में होता है, मतलब 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। तो आप टाइम बढ़ा दो इसका, इसको आप कर दो 3 कर दो, कम से कम 3 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, आपकी स्लाइड चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऑटो रोटेशन पे आ गया। अब ऑटो रोटेशन पे रख के अगर एरोज़ भी हटाने तो क्या कर दो, ये बटन ये रहे, सही है, हट गए बटन। वो आपका स्लाइडर कैसे चल रहा है, ये वाली लूप में चलता रहेगा, लूप में चलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और क्या मोस्टली यूज़ होता है, मोडाल। मोडाल की बात कर लेते हैं। मोडाल्स क्या होते हैं कि क्लिक पे आपके पास पॉपअप्स खुलते हैं। सही है, जैसे कि आपने हमने वो किया ना ऐड टू कार्ट वाला बटन। एक काम करते हैं, अब ये वाले बटन, ये वाला कोड उठाते हैं, ठीक है, मोडाल वाला, और यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, इस डिफ को बंद करते हैं कैरोसेल वाली, और यहाँ पर मोडाल का कोड रख देते हैं। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो ये मोडाल का कोड और एक ये बटन जिसके क्लिक पे मोडाल खुलेगा। ठीक है, ये देखो ये रहा बटन, इसके क्लिक पे खुल रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि बाय नाउ के क्लिक पे करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक हो ना तो क्या हो, ये मोडाल खुल जाए। आप सिंपल क्या करो, ये बटन है, आपने इसको उठाया, अपने कार्ड में गए और इसको यहाँ पे, इनको अभी क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं और इनको, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये आ गया, इसका टेक्स्ट चेंज कर दो, बाय नाउ। ठीक है, कलर भी आप चेंज कर सकते हो, कैसे, यहाँ से कर सकते हो भाई, इन्फो कर दो इसको। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या हुआ, खुल गया मोडाल। ये बटन का कोड है, जिस बटन पे क्लिक करके क्या हो रहा है, मोडाल खुल रहा है। अब मोडाल में एडिटिंग करनी है तो मोडाल का कोड कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये है मोडाल का कोड। अब इसमें तुम्हें क्या क्या मिल रहा है, यूआई में टाइटल वगैरह मिल रहा है, ये देखो
सबसे पहले क्या है, सेव चेंजेस और क्लोज का बटन। अब सेव चेंजेस नहीं होता, बाय नाउ पे जब हम कर रहे हैं तो कैंसिल होना चाहिए और बाय होना चाहिए। तो सेव चेंजेस की जगह हम क्या करते हैं, प्रोसीड भी कर सकते हैं इसको, और यहाँ पर हम करते हैं सक्सेस। इसी तरह क्लोज को हम कर देते हैं डेंजर, और यहाँ पर कर देते हैं कैंसिल। सही है। फिर यहाँ पर अगर आपने को टेक्स्ट दिखाना है, अच्छा ये फुटर है, देखो मोडाल क्या है, मोडाल फुटर। फुटर में तुम्हारे पास क्या है, बटन हैं दो, इसको बंद करो। फिर क्या है, मोडाल बॉडी। अब बॉडी में तुम्हें कोई प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिखानी है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम कोई डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। क्या चीज़, आते हैं उस पर भी। यहाँ तक बात समझ आई। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास मोडाल का टाइटल है। टाइटल में हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, परचेस कंफर्मेशन। सही है, परचेस कंफर्मेशन, प्रोसीड या फिर कैंसिल। ये बात समझ आई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने पास मोडाल यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बॉडी आ गई हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास मोडाल का हेडर आ गया। देखो 3 चीज़ों में डिवाइड है ये, मोडाल, हेडर, बॉडी और फुटर, ठीक है। और फिर आपका मोडाल का कंटेंट आ गया, और फिर मोडाल डायलॉग, और फिर आपकी मोडाल की डिव आ गई। मोडाल का कोड जो है वो आप एंड में भी रख सकते हो अपने बॉडी के। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशनिंग का कोई मतलब HTML में आप ऊपर रखो नीचे रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये खुलेगा तो सबके ऊपर आके खुलेगा, ठीक है। क्योंकि इसका Z इंडेक्स हाई है और ये क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, तो ये सारे कंटेंट के ऊपर आता है। फिर हमारे पास नैव बार। नैव बार्स के भी कुछ स्टाइल्स हैं, जैसे ये है, इस तरह से है, ठीक है। देख रहे हो, ये वाले हमारे पास UI दिख रही है। तो पहला वाला सबसे बेहतर है और हम वो वाला यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या करा भाई, नैव बार का सिंपल कोड कॉपी किया, अपनी एप्लीकेशन में आया। नैव बार कहाँ होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए। तो इसको कहाँ रख देते हैं, सबसे टॉप पे रख देते हैं। आ गया नैव बार। थोड़ी स्पेसिंग क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, नैव बार आ गया। अब नैव बार या कोई भी आप कंपोनेंट जब बूटस्ट्रैप को उठाते हो तो वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं। जैसे कि अगर मैं छोटी स्क्रीन पे जा रहा हूँ, क्या आ गया आपके पास, हैमबर्गर आ गया, और क्लिक पे ये चलेगा भी, क्योंकि ये आपको जावास्क्रिप्ट और CSS दोनों देता है बूटस्ट्रैप। आप 2 लिंक्स कनेक्ट करते हो ना, CSS और जावास्क्रिप्ट का। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने का तरीका देखते हैं। इसका कोड समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको नॉर्मल पे ले आते हैं, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले आपको क्या मिला, सर्च बटन, ये आपका ये वाला बटन है, ठीक है। और इनपुट फील्ड मिल गई जो उसके साथ है। तो ये किस में रैप हुई हुई है, एक फॉर्म के अंदर रैप हुई हुई है, ठीक है। फिर आप और ऊपर आते हो तो अब आपको क्या मिल जाता है, आपके लिस्ट आइटम्स मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, डिसेबल्ड है, और एक UL है। UL क्या है, एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है, जिस पे क्लिक करते हो तो ये लिस्ट खुल जाती है, और क्लिक करते हो तो लिस्ट बंद हो जाती है। अब हमारे पास एक्शन, अनदर एक्शन, समथिंग एल्स हेयर आ रहा है। हमें समथिंग एल्स हेयर नहीं चाहिए, हमें डिवाइडर भी नहीं चाहिए। देख रहे हो, ये डिवाइडर लगा हुआ है, HR का टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए होता है, HTML में पढ़ा था हमने। इसको भी हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, 2 एक्शंस आ गए। अब यहाँ पर हम लेट से इसको कर देते हैं, क्या है, ड्रॉप डाउन हमारा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होने चाहिए कोर्सेज। आ गया कोर्सेज, और यहाँ पर आप दे दो React.js, और यहाँ पर आप दे दो एडवांस पाइथन। हमने क्लिक करा और हमारे पास ये चीज़ अपडेट हो गई। ये बेसिक ड्रॉप डाउन है और कुछ भी नहीं है। कोई नैव लिंक आपने डिसेबल करना है, हमारे पास क्या प्रॉपर्टी यूज़ हुई हुई है, डिसेबल्ड की यूज़ हुई हुई है। तो देखो हल्का सा ये ग्रे कलर का हो रहा है, डिम हुआ हुआ है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो नॉर्मल हो गया बाकियों की तरह। इसी तरह हमारे पास एक होता है एक्टिव,
एक्टिव पे हल्का सा डार्क हो गया, ठीक है। अच्छा, और ऊपर आते हैं, ये हमारे कोर्सेज़ का LI है, इसको बंद करो। ये LI तुम्हारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4, तो ये कौन से हैं, 1 2 3 4, होम लिंक कोर्सेज़ और डिसेबल्ड। और ये किस में रैप हुए हुए हैं, एक UL में रैप हुए हुए हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ऊपर आते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक बटन। ये बटन क्या है, बेसिकली नैप बार टॉगलर, ये हैम बर्गर है आपका, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हाइड हुआ हुआ है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगी, ब्रांड इमेज आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, यहाँ पर इमेज लिखो, और कोई भी इमेज खोल लेते हैं, ठीक है। कॉपी करा इमेज एड्रेस, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसको हाइट दे देते हैं 100, विद दे देते हैं 100। सही है भाई, 100 बहुत ज़्यादा हो गई है, इसको क्या कर देते हैं, बात समझ आ रही है। इसी तरह हमारे पास देखो कलर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको हटाया, आपने दिया इसको BG दे देते हैं, कोई लाइट सा इसको, ठीक है, बहुत बुरा कलर है, PG इन्फो, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ और, ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, नैप बार एक्सपेंड LG, मतलब जब लार्ज स्क्रीन पे आएगा तो एक्सपेंड हो जाएगा, नहीं तो कोलैप्स रहेगा। जैसे कि टैबलेट स्क्रीन पे आए, लैपटॉप स्क्रीन से लार्ज शुरू हो जाता है, तो लैपटॉप पे आने के बाद खुल रहा है, अगर टैबलेट पे नहीं खुल रहा। मैं चाह रहा हूँ टैबलेट पे भी क्या हो, एक्सपेंड रहा है, तो मैं आऊँगा यहाँ पे सिंपल क्या कर दूँगा, LG के बजाय MD कर दूँगा। MD पे एक्सपेंड हो गया। अब इससे छोटे वाले पे जाके क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये बात समझ आई? कंटेनर फ्लूइड लगा हुआ है, मतलब पूरी विड्थ ले लेगा। ME ऑटो लगा हुआ है, मतलब मार्जिन एंड ऑटो पर है, मार्जिन बॉटम 2 लिया हुआ है इसने, और मार्जिन बॉटम LG पे कितना लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ मेन कंपोनेंट्स थे बूटस्ट्रैप के, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं।